वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज है 25 फरवरी और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एडमिन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? यानी अब लुटियंस की जो प्रतिमा है उनकी जगह पर किसकी प्रतिमा को लगाया गया है? तो वो लगाया गया है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में हम जानते हैं, सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और 1954 बात करें तो भारत के पहले भारत रत्न इनको सम्मानित किया गया था और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं साथियों ऑप्शन सी, रॉब जेटन। रॉब जेटन जो है वो नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा का क्या है? यूरो। यानी नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। द हेग जो है वो नीदरलैंड शहर के शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जो है मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ है? इसकी राजधानी एम्स्टर्डम में है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एसीसी महिला एशिया कप का जो राइजिंग स्टार्स है वो जीता है हमारे इंडिया ने, भारत ने जीता है। और ये किसको हरा करके जीता है? बांग्लादेश को हरा के जीता है साथियों। तो उप विजेता कौन है? बांग्लादेश है और विजेता कौन है? भारत है। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें इसकी तो कोलंबो श्रीलंका है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिवस है वो कब मनाते हैं? भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो मनाते हैं साथियों ऑप्शन ए, 24 फरवरी को। यह दिन जो है 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम जो है उसकी याद में मनाते हैं। जहां तक बात करें अपन सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो है बोर्ड ने उत्पाद शुल्क की देखरेख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन जो है कहां पर किया जा रहा है? ठीक है साथियों, ये आयोजन किया जा रहा है विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस जो 2026 का है, चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है साथियों। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। बात करें नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इसका संबंध समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है और जो गोवा की राजधानी है वो क्या है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली आतंकवाद विरोधी जो गति है नीति, उसका नाम क्या है? उस नीति का नाम क्या है? पहचानिए। गृह मंत्रालय ने जो एक पहल की है आतंकवाद विरोधी गतिविधि को, ठीक है ना, उसके लिए उसका नाम है प्रहार। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी वर्तमान में जो है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और एफएटीएफ की बात करें तो यह संस्था वैश्विक स्तर पर टेरर फाइटिंग यानी आतंकवाद का जो है वित्त पोषण को रोकने में वह काम करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्य किट देने के लिए मेरी रसोई योजना जो है शुरू की है? मेरी रसोई योजना जो है शुरू कहां कौन से राज्य में हुई है आपको ये बताना है। तो ये है सही आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच यानी 356 खेलने वाली जो विश्व की पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन गई है? वो बन गई है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो किसके नाम से था? उसके पहले जो रिकॉर्ड था ये सूजी बैट्स के नाम पे था साथियों। अब इन्होंने इनको बीट कर दिया है और इसको बीट करते हुए ये हरमनप्रीत कौर जो है वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली। हरमनप्रीत कौर को 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सूजी बैट्स का संबंध न्यूजीलैंड से है। अब
अब इन्हीं को इन्होंने क्या है बीट किया है, इनको पछाड़ दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनेशनल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक जो है किसने लिखी है? वो लिखने वाले हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताकेशिमा द्वीप यानी कि डोकड़ो द्वीप भी इसको कहते हैं, डोकड़ो द्वीप, इसको लेकर के किन दो देशों में विवाद है? ताकेशिमा द्वीप को लेकर के किन दो देशों में विवाद है? तो वो विवाद है ऑप्शन बी, जापान और दक्षिण कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया। यह द्वीप जो है जापान सागर यानी कि ईस्ट एरिया में स्थित है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लियानकोट रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। लियानकोट रॉक्स, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम आज के सेशन को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें डेली अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।